नमस्कार मित्रों, मैं महेश किशोर भिंगीकर, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। और आज हम बात करने वाले हैं जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में 3 प्रोग्राम चालू है, तो उस प्रोग्राम के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है प्रोफेसर एंड डॉक्टर DP रायकोंडलिया फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आज हम जो 3 प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू महेश। हमारे डिपार्टमेंट में पीजी डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में हम 3 पीजी प्रोग्राम चलाते हैं। MSc स्टैटिस्टिक्स, MSc अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रेडिक्टिव डेटा साइंस एंड MSc इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, एंड 2 PhD प्रोग्राम है, PhD स्टैटिस्टिक्स एंड PhD इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि ये MSc स्टैटिस्टिक्स का भी एक प्रोग्राम चालू है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा प्रेडिक्टिव साइंस उसके रिलेटेड प्रोग्राम चालू है। तो जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ऐसे क्वेश्चन होता है कि स्टैटिस्टिक्स एज एक सब्जेक्ट है, तो उसको ऐसे 3 सब्जेक्ट में पढ़ाने की ज़रूरत क्यों है? अच्छा, इसमें ऐसा है कि एज यू नो दैट स्टैटिस्टिक्स की बात करते तो स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट द साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जहाँ जहाँ डेटा है वहाँ वहाँ स्टैटिस्टिक्स है। ऐसा पुराना एक गाना था ना, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ चलेगा। तो वैसे वैसे जहाँ जहाँ स्टैटिस्टिक्स है वहाँ वहाँ स्टैटिस्टिशियन की रिक्वायरमेंट है। और एक हमारे सबसे बड़ी इंडस्ट्री है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसके माननीय चेयरमैन श्री मुकेश भाई अंबानी ने कहा था कि डेटा इज़ ए न्यू ऑयल, और ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए चाहिए, तो वैसे ही डेटा में से मीनिंगफुल कंक्लूजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है स्टैटिस्टिक्स की। हमने इस 3 प्रोग्राम को अलग अलग इस हिसाब से डिज़ाइन किया है क्योंकि बच्चों की अपनी एक चॉइस होती है। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं सर, वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ कॉरपोरेट, हमें डेटा साइंस में जाना है, हमें बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना है, हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाके बायोस्टैटिस्टिशियन की ड्रग्स कैसे बनती है, उसके पीछे का मॉलिक्यूल का डेवलपमेंट कैसा है, अच्छा पेशेंट को ड्रग दी तो उसका रिकवरी रेट क्या होगा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी रेट, वेदर द ड्रग सूटेबल है कि नहीं। बिजनेस के अंदर आपको डिसीजन लेना है कि मेरे पास इतनी सारी स्ट्रेटेजी है, तो उसमें से कौन सी स्ट्रेटेजी बेहतर है, तो वो आपको डिसीजन लेना है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे मार्केट रिसर्च का बात करते हैं, तो मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट है, मेरी प्रोडक्ट मिक्स, तो मुझे वो प्रोडक्ट मिक्स के साथ चलना चाहिए कि नहीं, कौन सा प्रोडक्ट है उसको मुझे ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, किसके ऊपर मुझे कम फोकस करना चाहिए। आपके पास प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है या प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो ये अलग अलग अप्रोच से जाते हैं। तो आई सजेस्ट दे शुड गो विद द MSc अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रेडिक्टिव डेटा साइंस, क्योंकि उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के पेपर तो पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत हम इकोनॉमिक्स का इंसाइट भी देते हैं, हम थोड़ा फाइनेंस का इंसाइट भी देते हैं, थोड़ा बायोस्टैटिस्टिक्स का इंसाइट भी देते हैं क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल का बच्चा पेपर पढ़ता है, थोड़ा हम डेटा साइंस की उसमें बात करते हैं, मार्केट रिसर्च भी पढ़ाते हैं, लीन सिक्स सिग्मा मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ाते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो कैसे काम करना है। तो वो स्पेसिफिकली हमने उसको बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर में किसी को जाना है, किसी को बायो डोमेन में, क्लिनिकल डोमेन में जाना है, या किसी को डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम MSc अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इज द मोर सूटेबल। लेकिन कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि नहीं सर, मुझे तो गवर्नमेंट में भी जाना है, मुझे तो प्रोफेसर भी बनना है, जैसे आप प्रोफेसर हो वैसे मुझे बनना है। कई बोलते हैं कि मुझे स्कूल के अंदर टीचर बनना है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। कई बोले कि नहीं सर, मुझे तो ऐसा है कि नहीं, गवर्नमेंट का भी मेरे पास एक दरवाज़ा खुला होना चाहिए, अगर उसमें नहीं हुआ तो मैं कॉरपोरेट में भी जाना चाहिए, उसमें भी सपोज वर्कआउट नहीं हुआ और मुझे अपना खुद स्टार्टअप करना है, तो भी मैं उसमें ऐसा कर सकूं, तो उसके लिए MSc स्टैटिस्टिक्स सूटेबल है, क्योंकि उसमें हमने क्या है, कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट में जाना है तो उसके लिए जो जो पेपर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें हम फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पेपर सारे पढ़ाते हैं, जो एक स्टैटिस्टिक की थियरी डेवलप करता है। किसी को रिसर्च में जाना है, जैसे आप
डॉक्टर महेश भिमजीकर है। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू रिसेंटली बिकम ए डॉक्टर। तो वो जो आपने रिसर्च का डेवलपमेंट किया है, उसके लिए भी क्या ज़रूरी है कि आपका हार्ड कोर स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। तो उसमें हम एमएससी स्टैटिस्टिक्स जो करते हैं उसमें हार्ड कोर हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, उसमें हम उसको डेटा साइंस भी पढ़ाते हैं, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ाते हैं, जैसे अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ाते हैं। उसमें अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में आप जाएंगे तो हमने अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रेडिक्टिव डेटा साइंस में हम उनको आर पढ़ाते हैं, पाइथन पढ़ाते हैं, गूगल डेटा एनालिटिक्स पढ़ाते हैं। उसमें हम एआई का बात करते हैं, हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप की थोड़ी बात करेंगे, लीन मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे। उसको ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको पावर बीआई भी उसमें एडिशनल ट्रेनिंग करवाते हैं। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स में बच्चा क्या है कि आर एंड पाइथन दो बेसिक पढ़ता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। और आजकल तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमारे जो बच्चे एल्यूमिनी काम कर रहे हैं, वो भी हमारे एक 2015 के स्टूडेंट का फ़ोन आया था, वो बता रहे थे कि सर मैं इतने साल से सेस काम कर रही थी, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। वाई सेड वाई सर, आपने हमें आर पढ़ाया था, तो वो हम अभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आर में शिफ्ट हो रही है। और इसके हिसाब से मुझे आर का नॉलेज है तो मेरा वज़न ज़्यादा है, तो मेरा पैकेज भी ज़्यादा है। तो कई बार क्या होता है कि आपने जो पढ़ा हुआ है पाइथन, आर, एसक्यूएल, वो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो हम एमएससी स्टैटिस्टिक्स में देते हैं। इवन हम एक प्रोजेक्ट ऑफर भी करते हैं बच्चे को, जिसको प्रोजेक्ट डिसर्टेशन, वहाँ पे बच्चे को उस प्रोजेक्ट को समझना है, प्रोजेक्ट के अलग अलग डेटा को एनालाइज करना है, देन दे हैव टू प्रेजेंट इट। तो जिसके उसके आपसे उसका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रेडिक्टिव डेटा साइंस में करें तो हमने लास्ट सेमेस्टर के अंदर पूरा सेमेस्टर है उसको इंटर्नशिप कम प्रोजेक्ट डिसर्टेशन रखा हुआ है। तो बच्चे को क्या करना है कि 6 महीने या 4 महीने का जो हमारा टाइम स्पान रहेगा लास्ट सेमेस्टर में, उसमें उसको इंडस्ट्री में जाना है और इंडस्ट्री में जाके उनकी इंडस्ट्री का सेटअप को समझना है। तो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट उसका समझ में आएगा, वो डेटा का एनालिसिस करेगा और जो भी उसकी स्ट्रेटेजी है एनालिसिस के बेस पे वो रखेगा। तो उसके हिसाब से क्या है, उसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, और बच्चे को प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा प्रोग्राम जो हम बात कर रहे थे दोस्तों, वो है एमएससी इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। उसके अंदर अगर आपको आपका खुद का स्टार्टअप शुरू करना है, वो सारा प्रोग्राम ऐसा है कि इट इज कंप्लीटली इंडस्ट्री ओरिएंटेड। वहां पे आप क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी की ही बात करेंगे, जिसमें आप इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, जो आईएसओ की बात होती है, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड की बात होती है, हेल्थ एंड हाइजीन के स्टैंडर्ड की बात होती है, तो वो उसमें बच्चा पढ़ता है। उसमें हम लीन मैन्युफैक्चरिंग पढ़ाते हैं, जिसको हम लीन सिक्स सिग्मा कहते हैं। कि लीन सिक्स सिग्मा ऐसा है कि अगर 10 लाख यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें से 2 ही प्रोडक्ट में डिफेक्ट आए, ऐसी प्रोसेस है, तो उसको बोलते हैं लीन सिक्स सिग्मा प्रोसेस। तो आपकी इंडस्ट्री में आपको प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना है, क्वालिटी इंप्रूव करना है, तो कैसे करेंगे, वो सारी चीज पढ़ते हैं। उसमें हम डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, एसक्यूएल एनालिटिक्स पढ़ाते हैं। उसमें बच्चा एक्सेल पढ़ेगा, उसमें बच्चा प्लानिंग एंड डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़ेगा, कि जिसमें उसको इंडस्ट्री में कुछ नई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो किस हिसाब से प्रोडक्ट की डिज़ाइन करनी है, किस हिसाब से उसका कॉस्टिंग होगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ते हैं। उसमें वो मिनी टेप पढ़ते हैं। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें बच्चे एमएससी क्यूपीएम में पढ़ते हैं। और लास्ट सेमेस्टर सिमिलर टू अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रेडिक्टिव डेटा साइंस, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। तो बच्चे को 4 महीने इंडस्ट्री में जाना है, इंटर्नशिप करना है, वहाँ इधर लीन सिक्स सिग्मा में प्रोजेक्ट करे या इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम में करे, और फिर दे हैव टू सबमिट द रिपोर्ट, उसकी एग्ज़ाम होती है एंड देन डिग्री। बट हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है, आज जितने भी हमारे पास अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रेडिक्टिव डेटा साइंस के बच्चे हैं या एमएससी क्यूपीएम के बच्चे हैं, तो जहाँ जहाँ उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर प्लेस्ड ओवर देयर। तो ये हमारे 3 पीजी प्रोग्राम वैसे है। और 2 पीएचडी प्रोग्राम जो हमने बताया था कि जिसने भी पीजी एमएससी स्टैटिस्टिक्स किया है, तो वो हमारे पीएचडी इन स्टैटिस्टिक्स के प्रोग्राम में एलिजिबल है। एमएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रेडिक्टिव डेटा साइंस है या एमएससी क्यूपीएम है, तो वो हमारे पीएचडी इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के प्रोग्राम में एलिजिबल है। अच्छा सर, ओके। जैसे कि अभी गवर्नमेंट भी जैसे एनईपी की बात कर रहे हैं, एनईपी 2020, उसमें अभी ऐसे कहा था कि जैसे कि थेरोटिकल ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि जो अभी इंडस्ट्री में करंटली चल रहा है उसमें बहुत सारा गैप बन जाता था। तो अभी आप हमें थोड़ा सा उसके ऊपर बताइए कि जैसे अभी करंटली क्या क्या चेंजेस हमारे कोर्सेज में
लाए हैं प्रोग्राम एमएससी स्टैटिस्टिक्स में, कि जो स्टूडेंट्स को भी पता हो कि जो इंडस्ट्री में करंटली यूज़ भी हो रहे हैं, जैसे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपने कहा, फील्ड विजिट कहा, या फिर असेसमेंट का कहा, कि ऐसे ऐसे कौन सेमेस्टर 1 वाइज या सेमेस्टर 2 में या एमएससी स्टैटिस्टिक्स में ऐसे क्या क्या एनईपी के अकॉर्डिंग चेंजेस हुए हैं, वो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। अच्छा, महेश जी, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी ने NEP 2020 लागू कर दिया है, और उस हिसाब से वी आर वेरी हैप्पी कि हमने इस साल हमारे सारे पीजी के प्रोग्राम है उसको 180 डिग्री में रिवाइज किया है। मतलब इंडस्ट्री जो हमारे एल्यूमनीज है, जो अलग अलग पोजीशन में है, वो सारे एल्यूमनी के साथ हमारी बात हुई, करंट इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, उस हिसाब से हमने डेटा साइंस के पेपर भी ऐड किए हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के भी पेपर ऐड किए हैं। किसी ने कहा कि सेस ज़रूरी है, किसी ने कहा कि सर पाइथन उसको आना चाहिए, पावर BI इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, किसी ने कहा कि सर उसको थोड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करवाइए, इंटर्नशिप करवाइए। तो ये सारे हमने सेमेस्टर वाइज क्या किए हैं कि कोर्सेज पढ़ेंगे, और उसके हिसाब से हम थोड़े उनको इलेक्टिव कोर्सेज सजेस्ट करेंगे। वहाँ पे बच्चा अपने इच्छा का कोर्स सिलेक्ट करेगा, और हर सेमेस्टर में 1-2 क्रेडिट का रहता है स्किल एनहांसमेंट का। तो वो स्किल एनहांसमेंट में ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे SQL पढ़ा सकते हैं, पावर BI पढ़ा सकते हैं, तो वो धीरे धीरे हम ऐसे प्रोग्राम्स को उसमें लॉन्च कर रहे हैं, सो दैट बच्चा जब बाहर निकले तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक बना रहे। जैसे आपने कहा, मैंने कहा कि MSc स्टैटिस्टिक्स का जो बच्चा है वो गवर्नमेंट में अलग अलग पोजीशन में जा सकता है, वो रिसर्च ऑफिसर बन सकता है, वो प्रोफेसर बन सकता है, वो अगर आप बात करें कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज की एग्ज़ाम क्लियर करके वो UPSC में जा सकता है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बन सकता है। तो गवर्नमेंट में, इवन RBI में हमारे एक दोस्त है, आजकल AGM है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उन्होंने MSc स्टैटिस्टिक्स किया था। हमारा एक स्टूडेंट उसमें अभी काम कर रहा है उनकी ब्रांच में, तो उसने भी MSc स्टैटिस्टिक्स करके RBI की एग्ज़ाम क्लियर की थी। हमारा एक स्टूडेंट है, उसने इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज 2008 की बैच का है, वो पास किया था, एंड नाउ ही इज़ डेप्यूटेड एट दी अहमदाबाद, एंड ही इज़ द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द गुजरात हु हैज़ क्रैक्ड दी इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज। तो हमारे यहाँ पे फंडामेंटल के साथ साथ उसको एप्लीकेशन ओरिएंटेड भी पढ़ाते। बट NEP में हमने ये ध्यान रखा है कि आपको कहाँ जाना है, वो फोकस को हमने ध्यान में रखा है कि अगर आप गवर्नमेंट, कॉरपोरेट और सारे में या इवन टीचिंग में जाना चाहते हैं, तो हम हमारे बच्चों को कहते हैं, या जो स्टूडेंट्स आते हैं इंक्वायरी के, उनको बोलते हैं देन यू गो फॉर MSc स्टैटिस्टिक्स। नहीं सर, आपको एक ही कॉरपोरेट में ही जाना है, तो हम आपको कहेंगे कि यू गो विद दी MSc अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रेडिक्टिव डेटा साइंस। लेकिन आप बोल रहे कि नहीं, हम कॉरपोरेट के साथ हमें काम करने के बाद अपना खुद का स्टार्टअप करना है। हमारा एक स्टार्टअप, हमारा एक स्टूडेंट है जो MSc QPM किया है, मिस्टर हिरेन कक्कड़, एंड ही इज ऑन ही स्टार्टअप इज स्टेट मॉडलर, एंड उसके बहुत सारे क्लाइंट है, जैसे कि अदानी ग्रीन उसका क्लाइंट है, एक्सिस फाइनेंस उसके क्लाइंट है, कोरोमंडल उसका क्लाइंट है, UPL है उनके क्लाइंट है, डॉक्टर रेड्डी उनके क्लाइंट है। आप सोचो, इतनी बड़ी बड़ी जो 1000 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी हमारे जो एल्यूमनी है स्टेट मॉडलर, उनको हायर करती है एज ए कंसल्टेंट कि हमारे क्वालिटी एंड प्रोडक्टिव इंप्रूवमेंट में आप मदद करो। तो दैट इज वन द आइडियल स्टार्टअप इज इन फ्रंट ऑफ अस, तो ये कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अभी 3 प्रोग्राम हैं, तो उसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया के बारे में आप बता सके कि MSc स्टैटिस्टिक्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, QP के लिए क्या है, और अप्लाइड एंड प्रेडिक्टिव डेटा साइंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? अच्छा, मेरा ऐसा मानना है कि स्टैटिस्टिक्स किसी की जागीर नहीं है कि भाई मैंने MSc स्टैटिस्टिक्स किया तो ही मैं स्टैटिस्टिक्स, ऐसा नहीं। जिसके पास स्टैटिस्टिकल थिंकिंग है, स्टैटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, उनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इसलिए इस बार अंडर NEP 2020, क्योंकि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोविजन दिया है कि एनी डिसिप्लिन स्टूडेंट्स, जैसे अंडर ग्रेजुएट आपने किसी में भी कोई भी डिसिप्लिन में किया हो, या पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी डिसिप्लिन में किया है, अगर आपने या अंडर ग्रेजुएट में एक पेपर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, या अंडर ग्रेजुएट में नहीं पढ़ा है और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है एक पेपर ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, देन यू आर एलिजिबल फॉर आवर ऑल 3 प्रोग्राम्स विच इज नेमली सेड MSc स्टैटिस्टिक्स, MSc अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रेडिक्टिव डेटा साइंस, एंड MSc इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। अच्छा, नाइस सर।
जैसे कि अभी ये 3 प्रोग्राम्स थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया, वो बाद में आपने थोड़ा सा करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बताया। लेकिन ऐसे स्पेसिफ़िकली जैसे डेटा साइंस क्यूपी है, उसके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ में आप प्लेसमेंट का, जैसे कि मैंने कहीं पे एडमिशन लिया तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स का ऐसे रहता है कि प्लेसमेंट का क्या होगा, तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि डिपार्टमेंट में कैसे वर्क होता है इस प्लेसमेंट वगैरह के बारे में? डिपार्टमेंट वैसे हम किसी को गारंटी नहीं देते हैं कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर कोई कहता है कि 100% प्लेसमेंट हम देते हैं तो वो आपके साथ चीटिंग कर रहा है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी बच्चा एंटर हुआ 100% प्लेसमेंट सेल से कभी नहीं होता है। Yes. हाँ, हमारे डिपार्टमेंट में वी हैव द फैकल्टीज़, वेरी डेडिकेटेड फैकल्टीज़ आर देयर, और बच्चों के साथ मिलके हमारा एक प्लेसमेंट सेल रहता है जहाँ पे हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी देने की ट्राई करते हैं, उनके इंटरव्यू शेड्यूल करवाने की ट्राई करते हैं। कई बार हम कंपनी को कांटेक्ट करते हैं, कंपनी हमें कांटेक्ट करती है, तो उस हिसाब से हम उनका प्लेसमेंट करवाते हैं। कई बार इन हाउस प्लेसमेंट होता है, कंपनी यहाँ आती है। कई बार ऐसा बोलते हैं कि सर हमारे पास तो उतना समय ही नहीं है, अगर आप आपके बच्चे को वहाँ भेज सकते हैं तो अच्छी बात है। तो हमारे बच्चे वो इंडस्ट्री में जाके भी इंटरव्यू देते हैं, लेकिन इंटरव्यू दिया इट डजंट मीन दैट उसका प्लेसमेंट हो गया। वो तो बच्चे के ऊपर रहता है। हर बच्चा खास होता है, हर एक के अंदर एक हुनर होता है। हमारा काम है उस हुनर को आइडेंटिफाई करके उनको सही दिशा दिखाने की। तो प्लेसमेंट सेल इज देयर, बट वी आर नॉट गिविंग द गारंटी टू एनीवन कि आपका प्लेसमेंट होगा ही। बट हमारा इतने साल से, जैसे मैंने मेरा एमएससी स्टैटिस्टिक्स इसी डिपार्टमेंट से किया था 2004 में, और मैं यहाँ पे अभी प्रोफेसर एंड हेड के हिसाब से काम कर रहा हूँ। लेकिन 2004 से हमने प्लेसमेंट एक्टिविटी की शुरुआत की थी। प्रोफेसर अशोक शानभोग सर जो मेरे गाइड और उस टाइम के हेड थे, उन्होंने पहला प्लेसमेंट ब्रोशर हमारी बैच का बनाया था। तो ये हमारा ऐसा मानना है कि बच्चे को प्लेसमेंट या तो डिपार्टमेंट से मिलता है या थोड़ा बहुत मेहनत करने से बाहर से मिल जाता है। बट बच्चे अभी सारे के सारे बच्चे काफ़ी सीनियर पोजीशन में है, अच्छे पैकेज के साथ है। उसको ज़्यादा आपको मेरी बातों को अगर आपको समझना है, ध्यान रखना है, तो हमारे डिपार्टमेंट का जो लिंक्डइन का पेज है उसको आप देखिए। हमारे बच्चे सारे कनेक्टेड है उसके साथ। लुक एट देयर प्रोफाइल, पहले एमएससी कब किया था, इन बिटवीन क्या क्या स्किल वो गैदर करते गए, और आज वो कहाँ पे और कौन सी पोजीशन में है। आपने इसका बताया, मैं थोड़ा उसमें ऐड करना चाहूँगा। सोशल मीडिया का जो आपने बताया उसमें मैंने लिंक्डइन का आपको बताया, लेकिन लिंक्डइन के साथ हमारा इंस्टाग्राम भी अकाउंट है, हमारा फेसबुक अकाउंट है और हमारा यूट्यूब भी अकाउंट भी है। तो हालांकि हमने 8 महीने से ही उसको लॉन्च किया है, तो जो है चीज़ें वो वहाँ पे आपको अपडेट होती जाएगी। एंड हमारा डिपार्टमेंट में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि हम इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह सब पढ़ाते हैं, तो हमारे पास सारे ऑफिशियल सॉफ्टवेयर्स है। हमारे पास 120 प्लस पीसीज है, तो हर बच्चा जो यहाँ पे आता है उसको इंडिविजुअल पीसी दिया जाता है, जिसमें ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लेके सॉफ्टवेयर उनको सिखाया जाता है। डेडिकेटेड टू लैब है, तो पैरेलल प्रैक्टिकल चलता रहता है। तो एवरी स्टूडेंट्स विल गेट द इनफ प्रैक्टिकल नॉलेज इन द डिपार्टमेंट। ओके सर, जैसे अगर किसी को हेल्प चाहिए इसके बारे में कि मैं अप्लाई करूँ, क्या उसका प्रोसीजर के बारे में बताएंगे सर थोड़ा सा? हाँ, आई वुड लाइक टू टेल दैट कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इज कमिंग विद द कॉमन पोर्टल, जिसको बोलते हैं जिकास। तो आपको क्या करना है, जिकास के अंदर जाना है। जिकास में आपको इनिशियली आपका क्रेडेंशियल डाल के, जैसे कि आपका ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर का यूज़ करके आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। अभी पीजी का एडमिशन तो अभी शुरू नहीं हुआ है, बट थोड़े टाइम में जैसे अंडर ग्रेजुएट के रिजल्ट निकलेंगे पीजी का एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जिकास में जाना है, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट करना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको प्रेफरेंस, एक ही फॉर्म है पूरे गुजरात की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी, उसके लिए कॉमन फॉर्म आपको भरना है। लेकिन जिस प्रोग्राम में जाना है उस प्रोग्राम को आपको सिलेक्ट करना है और उस यूनिवर्सिटी को एंड उस कॉलेज या डिपार्टमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एमएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे एंड प्रेडिक्टिव डेटा साइंस की, या एमएससी क्यूपीएम की, या एमएससी स्टैटिस्टिक्स की, तो आपको प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। एक ही फॉर्म भरने में आप तीनों प्रोग्राम को अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट चॉइस इज ऑल्सो विथ यू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोग्राम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको तीनों प्रोग्राम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स उसमें सिलेक्ट करना है और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, तो आपका फॉर्म
और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें अपलोड करने हैं। और दिस टाइम जिकास के अंदर ऑनलाइन वेरिफिकेशन है, तो बच्चे को हेल्प सेंटर में जाके वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल जब आपका मेरिट निकलेगा तो मेरिट के हिसाब से आपको ऑफर लेटर आएगा। ऑफर लेटर लेके आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट में आना है और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए लेके आना है। तो वी विल वेरीफाई एंड देन इफ़ यू आर एलिजिबल वी कैन गिव द एडमिशन। पर मैंने आपको जो बताया कि ये तीनों प्रोग्राम ऐसे है कि जिसकी गाइडलाइन क्या है, एनी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हु हैज स्टडीड वन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन और post graduation are eligible for taking admission in all three programs। तो ये याद रखिएगा खास। ऐसा नहीं है कि मैंने स्टैटिस्टिक्स का एक पेपर या मैथमेटिक्स का पेपर एक ही पढ़ा है तो मुझे मिलेगा कि नहीं। नहीं, आप एलिजिबल है। बस आपको जिकास में लॉगिन करना है, अप्लाई करना है एंड मेरिट में आए वो आपको ध्यान में रखना है। आपका अच्छा मार्कशीट होगा तो नेचुरली बाय डिफॉल्ट यू कैन बी इन द मेरिट। ओके सर, जैसे कि जिकास के थ्रू अप्लाई वगैरह करना है, बाकी का उसमें अगर क्वेरी आए तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर डिपार्टमेंट के कुछ है तो उसके बारे में हाँ, कुछ ये बताइए। आपने अच्छा बताया। मैंने आपको पहले कहा था कि एक तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसको आप विजिट करते रहिए, रेगुलर हमारी अपडेट उसमें आती रहेगी। और डेडिकेटेड दी हेल्पलाइन नंबर डिपार्टमेंट का भी है और मेरा आप नंबर नोट कर सकते हैं, माई सेल्फ डॉक्टर धर्मेश पी राय कुंडलिया, प्रोफेसर एंड हेड, एंड ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9428435134। आपको मुझे व्हाट्सअप करना है। फ़ोन करेंगे तो शायद कभी कभी नेटवर्क के इश्यू से फ़ोन नहीं लगता है, तो यू कैन जस्ट व्हाट्सअप मी, आई विल रिप्लाई इन द suitable time, and you can also mail me, that is the official ID of the department head, that is called HOD_statistics@spuvvn.edu. everywhere the data are generated there is a need of a statistician। and one more thing is that कि अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है या आपके पास एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच है, इफ़ यू आर ए गुड इन द कम्युनिकेशन, मैं नहीं कहूँगा कि आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, डोमेन, क्योंकि एज ए स्टैटिस्टिशियन वी हैव टू अंडरस्टैंड द डोमेन ऑफ अदर्स। जैसे मैं फार्मा में काम कर रहा हूँ तो मुझे फार्मा को समझना पड़ेगा, फाइनेंस में काम कर रहा हूँ तो उस डोमेन को समझूंगा, उसके डेटा का एनालिसिस करके मुझे उसी भाषा में मुझे जवाब देना है। तो इफ़ यू हैव ए गुड कम्युनिकेशन स्किल, आप एक अच्छे स्टोरी टेलर होने चाहिए, क्योंकि लोगों को स्टैटिस्टिक्स समझ में नहीं आता है इसलिए हमें हायर करते हैं। तो हमें उनके जो सिनारियो है उसको समझना है, एक स्टोरी के फॉर्म में ले जाना है और उनको उनका सूटेबल सॉल्यूशन भी आपको कन्वे करना है। एंड यू शुड हैव ए बिजनेस एक्यूना, इट मीन्स दैट कि आपके पास बिजनेस के गट्स को समझना या बिजनेस को समझने का आपके पास गट्स होना चाहिए। अगर वो है तो मैं कहूँगा कि स्टैटिस्टिक्स इज़ द प्लेस विच गिव द लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंड मैं हमेशा कहता हूँ और कहता रहूँगा कि इफ़ यू आर इन द स्टैटिस्टिक्स यू बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर, जैसे आपसे बात करके बहुत मुझे पता चला कि कैसे क्या क्या कोर्सेज होते हैं, बाकी के जैसे कि स्टूडेंट्स को भी पता चला होगा कि 3 स्ट्रीम्स क्यों अलग है। तो बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन की, अच्छी तरीके से समझाया, तो इसीलिए आपका धन्यवाद और आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे सर। थैंक यू। थैंक यू।